आदरणीय अनिल जी, मनोज जी, आदरणीय मनोज भैया, विपिन भैया कहाँ गए हमारे? वीर योद्धा हमारे भाई। अशोक भैया, आदरणीय पवन भैया, अशोक भैया, अंजलि, अशोक भैया आप भी जाइए। श्रीमती बीना विपिन जैन, श्रीमती अर्चना अनिल जैन, नीता शंकर लादी जैन, श्रीमती रश्मि जी जैन, निर्मेश जैन, अमन जैन, आ जाइए। कैसी जन भैया आ जाइए जोड़े से। उमा मोहनलाल जी जैन आ जाइए। अशोक भैया को बुला लो। श्रीमती नीलम राजकुमार जी, नहीं है। श्रीमती आ जाइए दोनों जने। श्रीमती सुरेखा अनिल जैन, श्रीमती मीनू जैन, श्रीमती अनीता, श्रीमती उषा जैन, दीपक जैन, आशा रमेश जैन, वैभव जैन, आशा कमलेश तुम थी ना। विराजमान उपाध्याय श्री भीषण सागर महाराज जी के श्री चरणों में अर्घ्य निर्वाण दी स्वाहा। जयकार। उदक चंदन तांडुल गोस्वरी हमारे भी विराजमान उपाध्याय श्री भीषण सागर महाराज जी के श्री चरणों में अर्घ्य निर्वाण दी स्वाहा। चलिए मुनिंद्राय रहते मेरे साथ वो गुरुवर मेरे सागर जो पल पल रहते मेरे साथ वो गुरुवर मेरे सागर दुख में ना छोड़ा मेरा वो गुरुवर मेरे सागर जो पल पल रहते मेरे साथ वो गुरुवर मेरे सागर। जब घोर अंधेरों ने घेर लिया मैंने गुरुवर तुमको याद किया। जब घोर अंधेरों ने घेर लिया मेरे गुरुवर तुमको याद किया। हर दर्द से को निकाला है, हो दर्द से मुझको निकाला है वो गुरुवर मेरे संसार जो पल पल रहते मेरे साथ वो गुरुवर मेरे संसार के जो है दीनानाथ वो गुरुवर मेरे संसार जो पल पल रहते मेरे साथ वो गुरुवर मेरे संसार वो गुरुवर मेरे भगवान की जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए गणाचार्य आचार्य श्री विराट सागर महाराज की
क्या बोलिए उपाध्याय श्री वसंत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। देखो दे दो, स्टूल दे दो पहले, नहीं तो देख बोलने से पहले एक मानसिकता बनाना पड़ती है। पूछो ये पीछे खड़ी होंगी, जब ये शास्त्र वालों के नाम बोल रही थी। समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, संतों का समागम हरि का भजन जग में सिर्फ दुर्लभ दो ही है। अरे तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी संत के प्रवचन सुनने का ये अवसर तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे ज्यादा तुम्हारा सौभाग्य क्या होगा। हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है। अभी तक सुना होगा कि प्यासा बावड़ी के पास गया है, अभी तक सुना होगा प्यासा कुएं के पास गया है, अभी तक सुना होगा प्यासा नदी के पास गया है। अरे ठाटीपुर वालों, तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे यहाँ तो स्वयं सागर चल कर आए हैं। इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा तुम्हारा। हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है, भाग्य ही नहीं होगा जो फिर भी प्यासा रह जाता है। गुरुवर पुरुषार्थ करे वो भव सागर तिर जाता है। चलो चलो ग्वालियर वासियों, गुरुवर का गुणगान करें। हो गई माटी चंदन तिनके, इन चरणन में ध्यान धरें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब शाहूणम। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि संतों का समागम, उनकी हारचर्या, ये सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ये हमारा पुण्य है। और ये तो ऐसे बिरले संत हैं गुरुदेव वसंत सागर जी महाराज कि इन्होंने सिर्फ मंदिर के जीर्णोद्धार की ही ठानी है। और तो और संत निवास के लिए जिनका सबसे ज्यादा प्रयत्न रहता है। अभी आप सोनागिर से गोराघाट आओ, अभी तक संतों को रुकने के लिए किसी का आग्रह करना पड़ता था, किसी घर में निवेदन करना पड़ता था, स्कूल के प्रिंसिपल से निवेदन करना पड़ता था। लेकिन गुरुदेव के आशीष से डबरा से सोनागिर से 15-12 किलोमीटर पहले एक बहुत विशाल संत निवास उनके आशीर्वाद से तैयार हो गया है। और तो और यहाँ से जाते हैं ना, एक जगह यहाँ रास्ते में भी ले ली है, रास्ते में भी वो जगह ले ली है, वो भी कंप्लीट होने वाली है डेकनपुर पर, और वो भी कंप्लीट होने वाली है कि रास्ते से जाने वाला साधु वहां रुककर आरचर्या करके तब आगे बढ़े और हमें किसी का आग्रह और निवेदन ना करना पड़े। ये गुरुदेव का आशीष और जीर्णोद्धार। बरासों जैसे तीर्थ क्षेत्र को जहां विगत 5 वर्ष पहले लगभग बाहर मूर्तियां रखी थी, कोई देखने वाला नहीं था, बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां थी, दोनों मंदिरों में टीन सेट था। लेकिन आज वह महातीर्थ देख कर आओ, गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने लगभग 10 करोड़ रुपए अपने आशीर्वाद से उस तीर्थ को लगाकर महान कर दिया है। और अभी हाल ही में गुरुदेव को लगा इटावा और जैतपुर के बीच में हमारे साधु संतों को रुकने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। गुरुदेव ने सोचा कि वहां कुछ करना चाहिए, तो 3 बीघा अभी जमीन, 4 बीघा जमीन ली है और 4 बीघा जमीन करके उसकी बाउंड्री हो गई है। और लगभग 15 मार्च को ग्वालियर से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से 100 बसें, 101 बसें उस तीर्थ पर पहुंच रही हैं। वहां जहां शिलान्यास होगा, ऐसे गुरुदेव परम उपकारी जहां पहुंच जाएं वहां बल्ले बल्ले है, जहां चरण रख दें वहां हर हर गंगे है। क्योंकि गुरुदेव की वाणी में और परासों वाले बाबा की उन पर इतनी असीम कृपा है कि जिस वाणी से एक बार मुंह से निकल जाए वो काम अपने आप पूर्ण हो जाया करता है। ऐसे सरल स्वभावी गुरुदेव आज ठाटीपुर वालों को मिले हैं। ये निश्चित मान के चलना कि कोई अच्छा सत्कर्म होता है जब संतों का समागम होता है, उनके हमें दर्शन होते, वरना दुर्लभ है। आज का युग तो ये युग है कि अपनी 4 व्हीलर गाड़ी निकालो और 200 किलोमीटर के एरिया में घूम के आओ तो लगभग 60 और 70 साधुओं के दर्शन करके आ सकते हैं। लेकिन पिछला युग ये था कि एक मुनियों के दर्शन करने के लिए हम लोग तड़पते थे कि एक साधु के दर्शन हो जाए, आचर्या हो जाए। ये निवेदन अब सरलता सहजता चल
विराट सागर जी महाराज ने अपने शिष्यों में दी है, पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने शिष्यों को दी है। मैं आपसे इतना ही आग्रह और निवेदन कर रहा हूं, उस तीर्थ का एक बैनर है, उसका भी विमोचन हमारे विनय जी यहाँ खड़े हुए हैं। महाराज जी आजकल हमारे विनय इतना उभर के आगे आ गए हैं, पहले थोड़ा सा पीछे हट रहे थे, लेकिन अब इन्होंने फिर जैन समाज और इतने सुंदर फोटो आप पहुंचाते हैं। एक बार हमारे विनय जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। एक चतुर्थकालीन प्रतिमा आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर जो कि खेत में निकली, अभी आगरा में रखी है, और ऐसी मूर्ति है जिसे देखकर ही मन अपने आप प्रसन्नचित्त हो जाता है। हम तो महाराज, ये गायत्री देवी बैठी हैं, ये दान देने में बहुत नंबर 1 महिला है। मैंने अक्सर कर देखा है, कहीं भी अगर कोई भी बोली लग रही हो तो ये ठाटीपुर की एक ऐसी महिला है जो हमेशा दान देने में बहुत बार अग्रसर रहती है। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए बजाएं। हमारी सरोज जो है, हाँ, अम्मा जी भी बहुत दान देती है हर जगह। नहीं, उनको तो मैं जानता हूँ और दान देने में अग्रसर हैं, ये निश्चित मान के चलना, क्योंकि वहां पर हमारे 101 कलश वहां पर रखे जाएंगे जमीन के भीतर, जहां मल्लनाथ भगवान 31 फुट के बन चुके हैं, तैयार हो चुके, पाषाण से भगवान बस बनने का काम तब होगा कि मंत्रोच्चारण से प्रगति रही नहीं पाषाण की, और मंत्रों ने कर दी प्रतिष्ठा मल्लनाथ भगवान की। वह प्रतिष्ठा भी होगी, कलश भी रखे जाएंगे। उस कलश की एक राशि भी है, कितनी राशि है? 2100। और मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास ही नहीं, मेरी जैन समाज में ऐसा कोई गरीब दरिद्र नहीं है जो 2100 रुपए ना दे पाए। अर्ज कसकर दे सकता है। अरे 10-10 हजार की साड़ियां पहनने वाली महिलाओं, 2100 रुपए तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है? है कोई ऐसी महिला जो खड़े होकर कहे कि एक नाम हमारे गायत्री जी का एक नाम यहाँ लिख लीजिए? और कोई है जो ये एक हमारी अम्मा जी का नाम लिख लीजिए? और कोई? आप लोग एक नाम दीदी का लिख लीजिए। यह तीर्थ जहां मल्लनाथ भगवान विराजमान होंगे, एक बात याद रखना, यह सदैव सदैव के लिए अमर हो जाओगे। अरे कॉम्टेस के बाहुबली को तो सब याद रखते हैं, लेकिन नीचे वाले पत्थर को कोई याद नहीं रखता। तुम नींव के पत्थर बनोगे। 2100 रुपए कोई बड़ी बात है क्या किसी के लिए? अगर हो तो मैं समझता हूं कि जैन समाज का व्यक्ति कभी ऐसे नहीं करता, हमेशा ऐसे दान देने वाला व्यक्ति होता है। और कोई व्यक्ति 2100 रुपए, एक हमारी बहन का नाम लिख लो, एक इधर लिख लो, और कोई एक इधर हमारे शोभा जी का लिख लो, एक हीरा जी का लिख लो, एक मोती जी का लिख लो, ठीक है ना? 3 नाम ये लिख लो। एक दो बहन जी का लिख लो, एक हमारे इधर माता प्रमिला जैन। ये जमीन से अगर चाहे तो कोई पुरुष वर्ग भी, ऐसा नहीं कि महिलाएं ही दे सकती हैं। का हो गया, ओके। और कोई? भगवान ढूंढते ढूंढते हैरान हो गए, आपको पत्थर में भगवान नहीं मिले, हमने इंसान में भगवान ढूंढ निकाले। चांद के लिए तो सितारे बहुत हैं, चांद के लिए तो सितारे बहुत हैं, सितारों के लिए चांद एक है। गुरु की नजर में भक्त अनेक हैं, सारे भक्तों के लिए गुरु एक है। एक बार हम दोबारा आप सभी लोग नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेयणं नमो उपवज्झायणं नमो लोवे शव्यसाहूणं
जय बोली अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की, इस युग के प्रथम भगवान की, मंदिर में विराजमान मूल चिंतन पाशनाथ भगवान की, परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जनवाणी माता की जय। बोलिए बरसों वाले बाबा की। महानुभाव, हम सभी लोग आचार्य कुल देव स्वामी महाराज का ये एकादश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। और आज आचार्य कुल देव स्वामी महाराज ने हमें गूढ़ रहने का रहस्य सिखाया। क्या सिखाया नरेंद्र जी? गुड़, गुड़ नहीं, गुड़। एक होता है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। अभी तक हम क्वांटिटी में जी रहे हैं, क्वालिटी को समझ नहीं पा रहे। यह क्वालिटी की बात की गई है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आचार्य कहते हैं आंगन में संतान उन्हीं की खेल पाती है। अब तो आंगन खत्म हो गए, मल्टी वाली व्यवस्था हो गई। एक रूम बच्चों को दे दिया, एक रूम आपने, उसी में उसको जिंदगी मिल गई। पूरा मोबाइल में ही जीवन समाप्त हो जाता है, चालू हो जाता है। यहाँ पुरानी बात बता रहे हैं आचार्य भगवान की, आंगन में संतान उन्हीं की खेल पाती है जो अपने गर्भ में शिशु को पूर्ण रखते हैं, बचा कर रखते हैं। क्या करके रखते हैं? छुपा कर रखते हैं। ऐसा कहा गया है अगर गर्भ अवस्था में शिशु है और हल्का सा भी उस गर्भ में छेद हो जाए या किसी प्रकार का गठान आ जाए या किसी प्रकार का सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो जो शिशु है उसके लिए वो गर्भ क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, माँ के लिए दिक्कत आ जाती है। जो अपने गर्भ में शिशु को गुड़ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वही व्यक्ति जैसे अपने विचारों को सुरक्षित रखते हैं, वही व्यक्ति का निर्मल चारित्र भी होता है, वही मोक्ष स्थान तक पहुंचता है, वही व्यक्ति सिद्ध स्थान तक पहुंच पाता है। कैसे? जो अपने विचारों को, अपने निर्मल परिणामों को क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। हम क्या करते हैं? सुरक्षित नहीं रखते अपने परिणामों को। प्रतिदिन एक हिंसा होती है जो आप किसी व्यक्ति के आयु कर्म के प्रदेशों को निष्क्रिय कर देते हैं। लेकिन एक हिंसा वो भी होती है जब किसी व्यक्ति को आप कहते हैं और वो रोने लग जाता है, वो होती है भाव हिंसा। ये द्रव्य हिंसा होगी, वो भाव हिंसा। एक होती है विचारों की हिंसा जो हम प्रतिदिन करते हैं। अच्छे विचार करने के लिए जन्म मिला, अच्छे विचार करने के लिए मनुष्य तन मिला, अच्छे विचार करने के लिए जैन कुल मिला, अच्छे विचार करने के लिए 60 वर्ष की आयु मिली, 70 वर्ष की आयु मिली हुकुमचंद जी, और अपन ने गुस्सा करके अपने भावों की हिंसा कर ली। क्या कर ली?